नमस्कार दोस्तों, 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 एक ऐसी रात होती है भोपाल के लिए जब वहां की हवा में जहर घुल जाता है और लाखों लोग अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपने परिवारों को खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शहर दर्द के बाद चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। 1970s का दौर, इंडियन एग्रीकल्चर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही थी। इसी डिमांड को देखते हुए एक अमेरिकन कंपनी द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने भोपाल में अपनी एक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई। यहाँ एक केमिकल यूज होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम MIC भी बोलते हैं। ये एक हाईली टॉक्सिक और वोलेटाइल केमिकल होने के बावजूद भी इसको प्रॉपरली सेफली मेजर नहीं लिए जा रहे थे और इसको अच्छे से प्रॉपर स्टोर नहीं किया जा रहा था। 2 दिसंबर 1984 कुछ टेक्निकल फॉल्ट और नेग्लिजेंस के कारण एक मैसिव गैस लीक होती है MIC फैक्ट्री के अंदर से। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, पहले आंखें जलने लगी और फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर लास्टली उनकी मौत हो जाती है। हजारों लोगों ने अपने घरों से भागकर जान बचाने की कोशिश भी की, पर जब तक कुछ समझा जा सका भोपाल एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये डिजास्टर हुआ कैसे। तो पहला कारण निकल के आता है कंपनी की नेग्लिजेंसी, क्योंकि कंपनी ने अपनी कॉस्ट कम करने के चक्कर में कभी भी सेफ्टी मेजर पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा कारण, वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको कभी भी MIC को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। तीसरा कारण, वहां पे पहले भी कुछ गैस लीक हुए थे पर छोटी अमाउंट में, पर उनको एक सीरियसली कॉन्सेप्ट ना मानते हुए कंपनी ने उसको प्रॉपर तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया और उस पर कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया। तो अब हम बढ़ते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट की तरफ। की ऑफिशियल रिपोर्ट पे बताया जाता है कि 3000 से ज्यादा लोग तुरंत ही मर गए गैस लीक के बाद, और कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि 15,000 से 20,000 तक लोग लंबे समय में डिजास्टर की वजह से मरे। लाखों लोगों ने आज भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट के साथ जी रहे हैं। भोपाल उस समय एक घोस्ट टाउन बन चुका था। और दोस्तों, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो सारा श्रेय कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन पर जाता है। फिर उनको इंडिया बुलाया गया, पर कुछ ही घंटों में उनको बेल मिल गई और वो US भाग गए। आज तक वो इंडिया कभी लौटे नहीं और कभी कोर्ट नहीं आए। कंपनी ने सिर्फ एक छोटा अमाउंट का सेटलमेंट दिया, $470 बिलियन का, जो कि पर विक्टिम के हिसाब से 1000 रुपए ही थे उस जमाने में। अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो भोपाल के लोग आज भी पॉल्यूटेड वाटर और कंटामिनेटेड सॉइल से सफर कर रहे हैं। केसेस चल रहे हैं पर जस्टिस अभी तक पूरा नहीं मिला। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ही नहीं, ये था ग्रीड, नेग्लिजेंस और अकाउंटेबिलिटी का कोलैप्स का एक बहुत बड़ा सिंबल। तो इस कहानी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा है कि अगर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के नाम पर लोग इंसान और ह्यूमन लाइफ्स के अहमियत भूल जाए तो उसका रिजल्ट तबाही हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।